तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 9। ठीक है ना, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 9? द सम्स ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n + 4 by 9n + 6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। ठीक है ना, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स की जो सम है ना, यहाँ पे दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आपको दी हुई है। कितनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है? दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है। सो दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की n टर्म्स की जो सम है वो आपको रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। कितना है? 5n + 4 by 9n + 6, मतलब सम ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाय सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है? 5n + 4 by 9n + 6। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे है और दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स की जो सम है, मतलब फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्म की सम बाय सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स की सम आपको रेशियो के फॉर्म में दी है। कितनी है? 5n + 4 by 9n + 6। इसका मतलब क्या है? 5n + 4 इज अ सम ऑफ व्हाट? किसका सम है ये? ठीक है, n टर्म्स। किसका सम है? n टर्म्स ऑफ द फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड ये जो 9n + 6 आपको दिख रहा है, ये क्या? इट इज अ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपसे पूछा क्या गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स, है ना, इसके हमें 18th टर्म्स की सम निकालनी है। देखो हम कैसे निकालेंगे, तो लिखिएगा सॉल्यूशन। पहले सबसे पहले अब यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए कि दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, तो दो एपी की दो फर्स्ट टर्म होगी और दो कॉमन डिफरेंस होगी। देखो जब भी वर्ड एपी आता है ना, तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस तो फिक्स है, हमें पता होना ही चाहिए, मतलब नहीं है तो हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे दिया नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे कि a1 विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड a2 विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, वैसे ही हम अज्यूम करेंगे कि d1 d2 जो है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस है ऑफ फर्स्ट एपी एंड सेकंड एपी। ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9। सबसे पहले लेट a1 a2 and d1 d2 be the first term and common difference, be the first term and common difference, be the first term and common difference of, ठीक है, of two first, ठीक है, ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस रिस्पेक्टिवली, है ना। सो देयरफॉर नाउ ये तो हमने नोट कर लिया कि a1 जो है वो फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म होगी, a2 जो है वो सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म होगी, d1 जो है वो फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस होगा और d2 जो है वो क्या होगा? सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, अब हमें दिया क्या है कि सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n + 4 by 9n + 6। तो देखो हम यहां पे कैसे लिखेंगे? गिवन, नाउ गिवन, देखो क्या दिया हुआ है हमें, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, है ना, मतलब फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकंड एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकंड एपी। ये आपको कितना दिया बेटा? इसके बराबर में देखो क्या है? रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फर्स्ट एपी बाय सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सेकंड एपी। किस फॉर्म में दिया हुआ है? रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है 5n + 4 by 9n + 6। तो कैसे लिखेंगे? 5n + 4 बाय कितना होना चाहिए? 9n प्लस कितना हो जाएगा? 6, है ना, 9n + 6। नाउ यहाँ पे देखिए, अब हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फर्स्ट एपी कितना है। तो देखो यहाँ पे ये पता करने का फॉर्मूला क्या है? देखो हमें पता है कि Sn जो है वो क्या डिनोट करता है? सम ऑफ द n टर्म्स डिनोट करता है। ठीक है, और Sn निकालने का फॉर्मूला क्या है? n/2 मल्टीप्लाइड बाय कितना होता है? a + l, जहां पे a जो है वो फर्स्ट टर्म होता है ap एंड l जो है वो क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। अब देखो मैं बार बार ना इसी फॉर्मूले को नोट कर रहा हूं, मैं चाहे तो डायरेक्टली वाला फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, 2a + n - 1 × d,
लेकिन मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो फॉर्मूला वो हम बनाते हैं ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो यही से जनरेट होता है। बेसिक फॉर्मूला हमारा ये है ना। तो कभी भी बेसिक फॉर्मूले को याद रख के हम लोग बाकी के फॉर्मूले जनरेट करेंगे, ठीक है, तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। और हमें पता है कि जो लास्ट टर्म है वो कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी की वैल्यू हम ऊपर रख देंगे, क्या मिलेगा, Sn इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस l की जगह पे क्या पुट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, n बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस a कितना हो जाएगा, ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। नाउ यहां पे देखिए कि अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी निकालना है तो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी और कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे देखो हमने ऑलरेडी नोट करके रखा हुआ है कि a1 जो है वो क्या है, सम है, किसका सम है, फर्स्ट टर्म ऑफ, सॉरी a1 जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है, किसकी फर्स्ट टर्म है, AP की फर्स्ट टर्म है। और फर्स्ट AP के लिए कॉमन डिफरेंस जो है क्या है, D1 है। देखो ये फॉर्मूला Sn का, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स का, ये फॉर्मूला हमारे पास मिल गया, हमें मिल गया, दैट इज n बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्ड सम ऑफ n टर्म्स। अब अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP निकालना है, तो अगर हम फर्स्ट AP के बारे में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट AP की यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a1 है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, d1 है। तो इस फॉर्मूले में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म की जगह पे a1 रखना पड़ेगा और कॉमन डिफरेंस की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, d1 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला कितना हो जाएगा, n बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस a1 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होना चाहिए बेटा, d1, है ना, इंटू कितना हो जाएगा, d1, और डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां पे देखिएगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सेकंड AP। अब देखो अगर हम सेकंड AP के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, a2 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, d2 है। तो इस फॉर्मूले में हम सिंपली क्या करेंगे, a की जगह पे a2 पुट करेंगे, d की जगह पे क्या पुट करेंगे, d2 पुट करेंगे, एज सिंपल इज दैट, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सेकंड AP आपको क्या मिलेगा, अगेन n बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस a2 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, d2, और इसके बराबर में आपको देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, 9n प्लस 6, है ना, कितना हो जाएगा, 9n प्लस 6। नाउ यहाँ पे देखिएगा ये n बाय 2 जो है वो आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और n बाय 2 अगर कैंसिल हो जाता है तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्वाइस a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, ट्वाइस a2 प्लस कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू d2, और इसके बराबर में देखिएगा आपको कितना मिलेगा, 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, 9n प्लस 6, है ना, कितना हो जाएगा, 9n प्लस 6, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल गया, इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 1, ठीक है ना, इसे हम क्या दे देंगे, रेफरेंस नंबर 1 दे देंगे। नाउ यहाँ पे देखिएगा अब हमें एक्चुअली निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 15th टर्म्स, है ना, हमें क्या निकालना है, उनके 15th टर्म्स का रेशियो निकालना है, किसके, फर्स्ट AP एंड सेकंड AP के। अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि इसकी 18th टर्म क्या है। तो देखो 18th टर्म निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, an इज इक्वल टू, देखो हम AP की किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें an जो है वो क्या होती है, nth टर्म होती है, और a जो है क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, d जो है वो हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर हमें 18th टर्म निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, सो देयरफॉर नाउ, ठीक है, नाउ 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP, है ना, 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP। तो अगर आप फर्स्ट AP की 18th टर्म निकालोगे तो देखो अगर हम जब फर्स्ट AP के बारे में बात कर रहे हैं ना, जब हम फर्स्ट AP के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a1 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, d1। तो अगर मुझे 18th टर्म निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 18 रखना पड़ेगा ना, n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 18 रखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस विल इंप्लाइज a18 इज इक्वल्स टू, नाउ देखो फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू रखना है, ठीक है, बट सिंपल क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, a1 है, तो यहाँ पे a की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, a1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a1 प्लस, ठीक है ना, n की जगह पे हमें कितना रखना है, 18
माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस की जगह पे क्या रखेंगे, d1 रखेंगे। तो आपको यहां पे कितना मिलेगा, a18, ठीक है, के बराबर में कितना होना चाहिए, a1 प्लस, ठीक है, a1 प्लस 18 माइनस वन, 18 माइनस वन कितना होना चाहिए, ठीक है ना, 18 माइनस वन कितना हो जाएगा 17, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय d1। सो दिस इज द फर्स्ट 18th टर्म, ठीक है ना, देयरफॉर 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP, 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज क्या होनी चाहिए, a1 प्लस 17 इंटू d1, है ना, a1 प्लस 17 इंटू d1। ना वैसे ही देखिए अगर हम 18th टर्म ऑफ सेकंड AP निकालेंगे तो देखो कहानी बहुत सिंपल है, फॉर्मूला सेम रहेगा, n की जगह पे हम 18 ही पुट करेंगे, लेकिन चेंज कहां पे आएगा, a की जगह पे अभी हमें क्या रखना पड़ेगा, a2 रखना पड़ेगा, d की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, d2 रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a2 और d2 जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द क्या है, सेकंड AP है, ठीक है ना। तो चलिए निकालेंगे हम, ठीक है, 18th टर्म ऑफ सेकंड AP, ठीक है। नाउ 18th टर्म ऑफ सेकंड AP इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a18 के बराबर में कितना होना चाहिए, a2 प्लस 17 माइनस वन, सॉरी 18 माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा, d2। तो इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो, a18 के बराबर में कितना होना चाहिए, a2 प्लस कितना होना चाहिए, 18 माइनस वन कितना हो जाएगा 17 इंटू d2। सो देयरफॉर 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP, सॉरी सेकंड AP इज कितना हो जाएगा, a2 प्लस 17 इंटू d2, है ना, a2 प्लस 17 इंटू d2। चलो जी, ठीक है ना। तो 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP हमने निकाल लिया और 18th टर्म ऑफ सेकंड AP भी हमने यहां पे निकाल लिया। अब देखो हमें निकालना क्या, हमें क्या फाइंड करना है, इनका रेशो निकालना है ना, फाइंड द रेशो ऑफ देयर 18th टर्म। तो फर्स्ट AP के 18th टर्म का रेशो, ठीक है, किसके साथ निकालना है हमें, सेकंड टर्म के 18th टर्म का, ठीक है। तो यहां पे देखो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, नाउ, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP, 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP डिवाइडेड बाय 18th टर्म ऑफ सेकंड AP, 18th टर्म ऑफ सेकंड AP, देखिए इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP आपको यहां पे कितना मिला है, a1, ठीक है, a1 प्लस 17 इंटू d1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और 18th टर्म ऑफ सेकंड AP हमें कितना मिला हुआ है, ठीक है ना, कितना मिला हुआ है हमें, a2 प्लस कितना है 17 इंटू d2। नाउ यहां पे देखो a1 प्लस 17 इंटू d1 बाय a2 प्लस 17 इंटू d2। अब इसी का वैल्यू जो है ना हमें यहां पे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो नाउ वी फाइंड, ठीक है, नाउ वी फाइंड a1 प्लस 17 इंटू d1 बाय a2, ठीक है, बाय a2 प्लस 17 इंटू d2, ठीक है, इंटू व्हाट, d2। अब यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे देखिएगा अगर आप इक्वेशन नंबर 1 की तरफ थोड़ा ध्यान से देखो ना, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 की तरफ थोड़ा ध्यान से देखो तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप a1 प्लस 17 इंटू d1 एंड a2 प्लस 17 इंटू d2 निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे a1 के सामने क्या है, 2 है ना, और यहां पे कितना है, n-1। तो n की जगह पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, है ना, यहां पे हम n की ऐसी कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, जिसका यूज करके, ठीक है ना, जिसका यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, a1 प्लस 17 इंटू क्या निकाल सकते हो, d1, है ना, a1 प्लस 17 इंटू d1। अब यहां पे देखिएगा कि यहां पे 2 है ना, तो यहां पे हमें ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कॉमन निकालने के बाद क्या आ जाए, 17 आ जाए, है ना। तो यहां पे देखो n-1 है, तो अगर हम n की जगह पे पुट, n की जगह पे अगर हम यहां पे 35 रखें, है ना, n की जगह पे अगर हम 35 रखें तो देखो क्या होगा, 35 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 34, एंड 34 का ही मतलब क्या होता है, 17 इंटू 2, मतलब उसमें से हम 2 जो है कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखिए अगर हम n की जगह पे 35 रखते हैं, सो इक्वेशन नंबर 1 विल इंप्लाइज
क्या हो जाएगा देखिएगा, ट्वाइस a1 प्लस 35 माइनस 1 इंटू d1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, ट्वाइस a2, ठीक है, ट्वाइस a2 प्लस 35 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d2। देखो इसके बराबर में आपको कितना मिलना चाहिए, n की जगह पे हमें कितना रखना है 35, सो 5 इंटू कितना हो जाएगा 35 प्लस 4, और यहाँ पे देखिए आपको कितना मिलेगा 9 इंटू वर्ड कितना होना चाहिए 35 प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कितना मिलेगा, दिस इज ट्वाइस a1 प्लस 35 माइनस 1 कितना होना चाहिए 34, सो दिस इज 34 d1 डिवाइडेड बाय ये दिस इज ट्वाइस a2, ये कितना है हमारा ट्वाइस a2, 35 माइनस 1 कितना होना चाहिए 34 d2, और यहाँ पे इसकी जगह पे इसके बराबर में हमें क्या मिलेगा 5 इंटू 35 करेंगे क्या मिलेगा 5 से कितना होता है 25, रिमाइंडर इज 2, ठीक है, देन 5 3 से कितना होता है 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 है ना, 5 से कितना होता है सॉरी 15 प्लस 2, 5 से 25 में से 5 लिखे, रिमेनिंग इज 2, एंड 5 3 से कितना 15 प्लस 2 कितना 17, तो 175 प्लस कितना है 4, और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में कितना मिलेगा 9 5 से कितना होता है 45 में से यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 5, 4 हमारे पास रखेंगे, 9 3 से कितना होना चाहिए 27, एंड 27 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31, सो 315 प्लस कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन निकालते हो है ना, ट्वाइस a1 प्लस 34 इंटू d1, इसमें से अगर आप 2 कॉमन निकालते हो तो देखो ब्रैकेट में क्या मिलेगा a1 प्लस 17 इंटू d1 है ना, a1 प्लस 17 इंटू d1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो ट्वाइस a2 प्लस 34 इंटू d2, इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकाल दे तो क्या बचेगा a2 प्लस कितना होना चाहिए 17 इंटू d2, और इसके बराबर में देखिएगा 175 प्लस 4 कितना होना चाहिए 179 डिवाइडेड बाय 315 प्लस 6 कितना हो जाएगा 321 है ना, कितना होना चाहिए 321, ठीक है 321। ये देखो 2 जो है वो आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा a1 प्लस 11 इंटू a1 प्लस 17 इंटू d1 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए a2 प्लस 17 इंटू d2, इसके बराबर में आपको देखो कितना मिलेगा 179 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 321 है ना, 179 डिवाइडेड बाय 321। देखो फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, सो देयरफॉर, ठीक है ना, 18th टर्म्स, ठीक है, 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP, 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP डिवाइडेड बाय 18th टर्म, ठीक है ना, 18th टर्म ऑफ सेकंड AP, ठीक है, सेकंड AP इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 179, ठीक है, 179 बाय कितना होना चाहिए 321 है ना, 179 बाय 321, यहाँ पे आप टर्म लिख देना, ठीक है, 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP, ठीक है। तो जो हमें निकालना था, क्या निकालना था, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट AP एंड सेकंड AP के 18th टर्म का जो रेशियो हमें मिला हुआ है कितना है 179 बाय 321, तो हम फाइनली कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड रेशियो इज कितना होना चाहिए 179 बाय 321, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 10, ठीक है ना। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 10, कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स, देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट P प्लस Q टर्म, है ना। क्या कह रहा है कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की P टर्म्स का जो सम है वो उसके Q टर्म्स के सम के बराबर में, देखो यहाँ पे प्रोग्रेशन जो है AP जो सिंगल AP है, ठीक है, तो उसके P टर्म्स का जो सम, सिंगल AP के P टर्म्स का जो सम है वो किसके बराबर में है, ठीक है, Q टर्म्स के सम के बराबर में। और आपको क्या पूछा गया है कि देन फाइंड द सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स, तो P प्लस Q टर्म्स का क्या सम होगा ये आपको निकालना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नोटेशन समझना होगा। हमें पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स की जो सम होती है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, Sn से डिनोट करते हैं, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स की जो सम होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, Sn से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे P टर्म्स की सम डिनोट करनी है तो बहुत सिंपल सी बात है, किससे डिनोट करेंगे हम, Sp से डिनोट करेंगे। और अगर Q टर्म्स की, फर्स्ट Q टर्म्स की अगर हमें सम डिनोट करनी है तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, Sq से डिनोट करेंगे, है ना। ये तो बात हो गई नोटेशन की सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स
sp होगा एंड सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स हमारा क्या होगा, sq होगा। अब दूसरी बात, यहां पे हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स, है ना, हमें p प्लस क्यू टर्म्स की सम निकालनी है। तो p प्लस क्यू टर्म्स को हम किससे डिनोट करेंगे, sp प्लस q, जो कि हमें क्या करना है, यहां पे निकालना है। अब इंफॉर्मेशन आपको यहां पे क्या दिया हुआ है कि ये जो सम ऑफ p टर्म्स है ये किसके बराबर में है, सम ऑफ q टर्म्स ऑफ द ap, मतलब sp के बराबर में क्या है, sq है। इसका यूज करके आपको क्या बताना है कि sp प्लस q क्या होगा, मतलब सम ऑफ p प्लस q टर्म्स जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो यहां पे देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट sp denote, let sp denote the sum of, sp denote the sum of first p terms, है ना, let sp denote the sum of first p terms, first p terms, and sq denote the sum of फर्स्ट क्यू टर्म्स, फर्स्ट क्यू टर्म्स, है ना। और आपको दिया क्या है यहां पे कि फर्स्ट पी टर्म का जो सम है वो किसके बराबर में है, फर्स्ट क्यू टर्म्स के बराबर में है। और फर्स्ट पी टर्म्स का सम हम किससे डिनोट किया, हमने एसपी से डिनोट किया हुआ है। फर्स्ट क्यू टर्म्स का सम हमने किससे डिनोट किया हुआ है, एसक्यू से डिनोट किया हुआ है। तो गिवन क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, एसपी के बराबर में कितना होना चाहिए, एसक्यू, है ना। अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, है ना, सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी इज गिवन बाय, किससे दिया, किससे निकाल सकते हैं हम, n/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस एल, जिसमें a जो है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, l जो क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ एपी। एंड लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, है ना, n-1 इंटू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो L की वैल्यू अगर हम Sn के फॉर्मूले में रख दे तो हमें Sn क्या मिलेगा, n/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस एल, एल की वैल्यू कितना हो जाएगी, a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, n/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस ए कितना हो जाएगा, ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है ना। तो Sn की जो वैल्यू मिली हमें क्या मिली है, n/2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। नाउ यहाँ पे देखिए अगर हमें sp निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह पे क्या करेंगे, p रिप्लेस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, sp मिलेगा। वैसे ही अगर हमें sq निकालना है तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे क्या रखेंगे, q रखेंगे। तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, p/2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, सॉरी p/2 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, ट्वाइस a प्लस यहाँ पे कितना है, n-1 मल्टीप्लाइड बाय डी, डी की जगह से n-1, n की जगह पे हमें कितना रखना है, p, तो ये कितना हो जाएगा, p-1 मल्टीप्लाइड बाय डी, और इसके बराबर में कितना आ जाएगा, sq। sq अगर हम निकालेंगे तो n की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, q रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, q/2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस a प्लस क्या होना चाहिए, n-1, n की जगह पे हमें क्या रखना है, q रखना है, तो ये कितना हो जाएगा, q-1 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखो आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर दोनों इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म यहाँ पे, सॉरी फर्स्ट टर्म एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंगल एपी दिया हुआ है, एक ही एपी है, उसकी कुछ टर्म्स जो है वो p है और कुछ टर्म्स जो है वो क्या है, q टर्म्स है ना। एपी जो है वो एक ही है तो उसका फर्स्ट टर्म भी एक ही होगा और कॉमन डिफरेंस भी एक ही होगा, मतलब सेम होगा, है ना। तो वो p टर्म्स के लिए भी सेम होगा और q टर्म्स के लिए भी सेम होगा। देखो इसको अगर हम इवैल्यूएट करें तो यहाँ पे देखिएगा ये जो दोनों साइड में 2 आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, इसको हम कैंसिल कर लेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे p से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आप p से अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो p इंटू ट्वाइस से आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस AP प्लस कितना मिलेगा, p इंटू p-1 इंटू डी, और इसके बराबर में देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, किस q से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्वाइस कितना होना चाहिए, ट्वाइस q ये, ठीक है, ट्वाइस AQ, ठीक है, ट्वाइस AQ, और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस q इंटू कितना मिलेगा, q-1 इंटू डी, कितना मिलेगा, q-1 इंटू डी। इसी को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ट्वाइस AP, यहाँ पे देखो ट्वाइस AQ को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस ट्वाइस AQ
प्लस यहाँ पे देखिए p से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, p स्क्वायर, p इंटू p स्क्वायर, p इंटू -1 कितना होना चाहिए, -p मल्टीप्लाइड बाय d। और यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे q से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, q इंटू q कितना हो जाएगा, q स्क्वायर, q इंटू -1 कितना होना चाहिए, -q मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिएगा इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ट्वाइस AP माइनस ट्वाइस AQ प्लस यहाँ पे देखो ये p स्क्वायर माइनस p मल्टीप्लाइड बाय d है, और ये q स्क्वायर माइनस q मल्टीप्लाइड बाय d को इधर शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा, माइनस q स्क्वायर माइनस ऑफ q स्क्वायर माइनस q मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा d, और इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। नाउ यहाँ पे देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ट्वाइस AP माइनस ट्वाइस AQ। देखो ट्वाइस AP माइनस ट्वाइस AQ में से आप क्या करेंगे, ट्वाइस A को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, P माइनस Q, कितना मिलेगा, P माइनस Q, और यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे देखिए P स्क्वायर माइनस P मल्टीप्लाइड बाय D माइनस ऑफ Q स्क्वायर माइनस Q मल्टीप्लाइड ऑफ D। इसमें से हम क्या करेंगे, D कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना, इसमें से हम क्या करेंगे, D कॉमन निकालेंगे। तो अगर हम इसमें से D कॉमन निकालते हैं तो देखिए ब्रैकेट में क्या मिलेगा, हमें क्या मिलना चाहिए, P स्क्वायर माइनस P, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ऑफ Q स्क्वायर क्या होना चाहिए, माइनस Q, है ना, माइनस ऑफ Q स्क्वायर माइनस Q, और यहाँ पे देखिए इंटू मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, D इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0। नाउ इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस A मल्टीप्लाइड बाय P माइनस Q, और यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस ये P स्क्वायर माइनस P जो है वो एज इट इज है, माइनस Q से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू Q स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस Q स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस कितना होना चाहिए, प्लस Q, और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू 0। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस A मल्टीप्लाइड बाय P माइनस Q प्लस यहाँ पे देखो ये P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर जो है इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये माइनस P प्लस Q जो है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए ये P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर को हमने एक ब्रैकेट में निकाल लिया, और ये माइनस P प्लस Q में से हम माइनस साइन कॉमन निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस Q मल्टीप्लाइड बाय D, और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ट्वाइस A P माइनस 1 प्लस, ठीक है, ट्वाइस A P मल्टीप्लाइड बाय P माइनस Q प्लस यहाँ पे देखिए P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो जैसे हमारे पास देखो फॉर्मूला है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसी को आप क्या लिख सकते हो, A माइनस B मल्टीप्लाइड बाय A प्लस B, है ना, क्या लिख सकते हैं, A माइनस B मल्टीप्लाइड बाय A प्लस B। तो वैसे ही P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, P माइनस Q इंटू कितना हो जाएगा, P प्लस Q, और यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ आपको क्या मिलेगा, P माइनस Q मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, D इज इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पे देखिएगा दिस इज ट्वाइस A P माइनस 1, है ना, यहाँ पे देखो P माइनस Q, ये P माइनस Q को हम एज इट इज रखेंगे फिलहाल, प्लस यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, P माइनस Q इंटू P प्लस Q माइनस ऑफ P माइनस Q इंटू D। अब यहाँ पे देखो यहाँ से अगर आप P माइनस Q को कॉमन निकाल दो, इन दोनों इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, P माइनस Q, तो अगर हम यहाँ से P माइनस Q को कॉमन निकाल ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्या बचेगा, P प्लस Q माइनस 1 इंटू क्या बचेगा यहाँ पे, D इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों इसमें कॉमन क्या है, P माइनस Q, तो इन दोनों टर्म्स में से अगर हम P माइनस Q को कॉमन निकाले तो देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये P माइनस Q यहाँ से बाहर चलेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, ट्वाइस A प्लस यहाँ पे देखिए P माइनस Q बाहर चला गया तो क्या बचेगा, P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 0। ये P माइनस Q वाला टर्म जो है ना इसको हम 0 की तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, P माइनस Q वाला जो टर्म है इसको हम 0 की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस A प्लस P प्लस Q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। इसको हम दे देंगे यहाँ पे रेफरेंस नंबर 1, ठीक है ना, इसको हम क्या देंगे यहाँ पे, रेफरेंस नंबर 1। नाउ अब हमें क्या निकालना था, द सम ऑफ द फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स, ठीक है। सो नाउ, ठीक है, नाउ एस P प्लस Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो सेम फॉर्मूले में Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस A प्लस n माइनस 1 इंटू D, है ना। तो इस फॉर्मूले में अगर हमें P प्लस Q टर्म्स की सम निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, n की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, P प्लस Q रखना पड़ेगा, एज सिंपल इज दैट। तो अगर हम इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में n की जगह पे P प्लस Q रखे तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स,
है ना। तो यहां पे हम क्या रखेंगे, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, देखो ट्वाइस है तो ये आपका एज इट इज रहेगा प्लस n माइनस 1, n की जगह पे हमें बेटा क्या रखना है, ठीक है ना, n की जगह पे हमें क्या रखना है, p प्लस क्यू माइनस 1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है, p प्लस क्यू माइनस 1, और यहां पे कितना है -1 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, d, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। तो यहां पे देखिए आपको क्या मिलेगा, दैट इज sp प्लस क्यू इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे देखिए आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस प्लस यहां पे देखो p प्लस क्यू, है ना, ये p प्लस क्यू, और यहां पे देखिएगा -1 कितना हो जाएगा, -2, कितना हो जाएगा, -2, और यहां पे मल्टीप्लाइड बाय कितना है, d, है ना, मल्टीप्लाइड बाय d। अब यहां पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, sp प्लस क्यू इज इक्वल्स टू, है ना, sp प्लस क्यू इज इक्वल्स टू, हमें क्या निकालना था, sp प्लस क्यू निकालना था ना, तो n की जगह पे हमें क्या पुट करना था, p प्लस क्यू, देखो पुट किया है क्या हमने, p प्लस क्यू बाय 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1, बेटा n की जगह पे हमें क्या रखना था, p प्लस क्यू रखना था, हमने p प्लस क्यू माइनस 1 रख दिया, है ना, सिर्फ हमें क्या रखना है, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, है ना, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए करेक्शन आपको करना है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, p प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू कितना है, d, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, क्योंकि हमें p प्लस क्यू टर्म निकालना था ना, तो p प्लस क्यू टर्म अगर हमें निकालना है तो ओनली हम क्या करेंगे, n की जगह पे क्या रखेंगे, p प्लस क्यू रखेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, sp प्लस क्यू वाला टर्म मिलेगा, मतलब सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स मिलेगा। अब यहां पे मेरी बात को सुनिए कि ट्वाइस a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी हमने यहां पे ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है ना, ट्वाइस a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर में, 0 के बराबर में, मतलब यहां पे हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बाय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, बाय इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे देखिए आपको क्या मिलेगा, p प्लस क्यू बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 कितना होना चाहिए, sp प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, मतलब सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स जो है वो आपको कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, है ना, एक बात आपने नोटिस की होगी कि नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना, जैसे ही आपने यहां से नजर हटाई आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग होने, ठीक है, रॉन्ग हो जाता है ना। जैसे हमने क्या किया, हमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, n की जगह पे हमें p प्लस क्यू रखना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, p प्लस क्यू माइनस 1 रख दिया, ठीक है। तो मिस्टेक्स तो होती है, लेकिन मिस्टेक्स को बहुत जल्दी करेक्ट भी कर लेना चाहिए, जिससे हमने यहां पे कर लिया। लिखिएगा,